दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल सर्जिकल बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मतलब हॉस्पिटल में जो सर्जिकल का सप्लाई होता है वो जो बिजनेस आप करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को सर्जिकल का बिजनेस करने का इंटरेस्ट है ऑलरेडी। और इसमें यह है कि ये अगर आप बिजनेस अगर अच्छा कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा बिजनेस, मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी अर्न कर सकते हैं और साथ में एक अच्छा टर्नओवर भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे करें ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बिगिनर के लिए आइडियल है और साथ में जो ऑलरेडी होलसेल कर रहे हैं और सर्जिकल में आना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, कंप्लीट इनसाइट देखना चाहते हैं, राइट फ्रॉम द सर्जिकल कैसे होता है, कैसे आप इस बिजनेस के फाइनेंशियल्स डिसाइड कर सकते हैं, साथ में इस बिजनेस को ग्रो करना है और बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल भी होती है, मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, देन पीपल मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9 डेज वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे एकदम स्क्रैच से आपको जानकारी मिलती है कि कैसे आप होलसेल बिजनेस को शुरू करें और ग्रो करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी है, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया है उसको फिलअप करें, हम आपको गाइड करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि सर्जिकल का जो बेसिकली जो बिजनेस है उसका जो मेजर कस्टमर है वो है हॉस्पिटल्स। तो वो हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई हॉस्पिटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो मल्टी स्पेशलिटी होते हैं, जहाँ पे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज के डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके सर्जिकल्स की डिमांड हो। कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो स्पेशली, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाते हैं विद आईपीडी या फिर ऑर्थोपेडिक, ओके, या सर्जन, यहाँ पे भी सर्जिकल्स की नीड होती है, लेकिन ये थोड़ा लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो आप मल्टी स्पेशलिटी या बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं या इवन गवर्नमेंट की भी हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद इतने सारे सर्जिकल्स कि होलसेल शुरू होके बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि ये बिजनेस को एक्चुअली समझ के उसके अनुसार आपकी इन्वेस्टमेंट को आपको मतलब उस अनुसार स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी है, तभी जाके इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसके लिए आपका जो लोकेशन होना चाहिए वो ऑफकोर्स हॉस्पिटल के नियर बाय होना चाहिए, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आप मार्केट में भी शुरू कर सकते हैं। मार्केट में ऐसा है कि अगर आप मेजर मार्केट जहाँ पे दवा बाजार है वहाँ पे शुरू करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली होलसेल का बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड है, तो आपको ज़्यादातर डिलीवरी देनी होती है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। और मिनिमम आपके कॉन्टैक्ट्स में 10 या 15 बड़े हॉस्पिटल्स होने चाहिए और लगभग 30 से 35 छोटे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। और ये मंथली में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो कस्टमर है, जो मतलब जो डॉक्टर्स है या जो हॉस्पिटल्स है, वो फिक्स नहीं रहते। आपसे वो परचेस करेंगे, साथ में बहुत बार आपसे भी अच्छा रेट मिला तो वहाँ पे भी परचेस करेंगे, ये भी हो सकता है। तो आपका रिलेशनशिप उनसे बनाना और साथ में वहाँ पे कंटिन्यूसली सेल करना, ये आपके सर्विस पे, आपके ट्रस्ट पे डिपेंड है, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं समझ सकते कि एक हॉस्पिटल से कनेक्ट हो गया तो मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है, ठीक है, इसके अनुसार आपको प्लान करना है। तो पहले लोकेशन के बारे में बताएं। इसके अब बात करते हैं लाइसेंसेस। अब लाइसेंस इसके लिए लगता है ड्रग लाइसेंस, इसके बाद जीएसटी लगता है, इसके बाद करंट अकाउंट लगेगा, इसके बाद शॉप एक्ट, उद्यम आधार, ये एक माइनर चीज़ है वो लगती है, लेकिन सबसे मेजर है ड्रग लाइसेंस, ओके। ड्रग लाइसेंस के लिए आपको एफडीए में जाके पूरा अप्लाई करना होता है। इसके लिए 20B एंड 21B ये फॉर्म नंबर्स है, उसमें आपको मेडिसिन का होलसेल करने का परमिशन मिलता है। इसमें आप एलोपैथिक भी कर सकते हैं या जेनरिक्स भी कर सकते हैं, साथ में सर्जिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होलसेल के लिए एक ही लाइसेंस होता है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसके बाद आपको ड्रग इंस्पेक्टर की विजिट होती है आपकी शॉप में। आपकी शॉप की जो एरिया होती है तो 150 स्क्वायर फीट कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे 180 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो 180 स्क्वायर फीट है तो आइडियल आपका शॉप का एरिया है, ठीक है, उसके अनुसार आप शुरू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करने के बाद आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है, तो उससे पहले आप
आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, आपके खुद के डॉक्यूमेंटेशन, आपकी शॉप के डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर वो डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज करेंगे और आप एटलीस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए या फिर बैचलर इन फार्मेसी होनी चाहिए, तभी जाके आप इस मतलब लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ें हैं लाइसेंस लेने के लिए। एक बार लाइसेंस आ गया उसके बाद आपको कंपनीज को कनेक्ट करनी है। कंपनीज कौन कौन सी हैं मतलब सर्जिकल्स में, ये बहुत ज़्यादा कंपनीज है इंडिया में और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है अभी। ठीक, 2-3 साल में तो इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। इसमें बी ब्राउन कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसके बाद टाइनॉर कंपनी है, इसके बाद फ्लेमिंगो है, इसके बाद विस्को है, डॉक्टर मोरेपिन है, इसके बाद बोस्टन, मेट्रॉनिक, ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है। आपके एरिया में कौन सी कंपनी चलती है ये भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो शॉप शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, या फिर शॉप शुरू करने के बाद जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स एक्चुअली कौन सा ब्रांड प्रेफर करता है ये भी देखना है। कुछ हॉस्पिटल ब्रांड प्रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग जो रेट अच्छा देते हैं वही सर्जिकल्स का प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तो टॉप एमएनसी कंपनी का भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्वालिटीज़ का मैटर होता है। तो अगर क्वालिटी जैसे कि ग्लोव्स में भी क्वालिटीज़ है, जैसे सिरेंजेस में भी क्वालिटीज़ है, ठीक है, इवन हर कोई डिवाइसेस में, ठीक है, डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे लैरिंगोस्कोप है, पेसमेकर है, सूचर्स है, इसमें भी क्वालिटीज़ होते हैं। तो आपको वो क्वालिटीज़ बतानी होती है डॉक्टर्स को और उनके अनुसार ही आपको अवेलेबिलिटी करनी होती है। तो एक तो आप जो होलसेल होता है छोटे छोटे सर्जिकल से भी शुरू कर सकते हैं या बड़े से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनीज को कनेक्ट करना है, ये कंपनी से एज ए सुपर स्टॉकिस्ट आप बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेस कर सकते हैं। अगर स्मॉल क्वांटिटी में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, तो छोटे मतलब जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से वहाँ से परचेस करके आप सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल से कैसे डील करें। हॉस्पिटल से डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेट, ओके, जो परचेस रेट आप दे रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कोई भी यही चाहता है कि आप कम से कम रेट में वो सामान दे पाए, लेकिन क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी बड़ी होती है, तो आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आप रेट अगर प्रॉपर दें, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ आपको उसका एमआरपी अगर 100 है, मे बी वो 30 रुपये में रिटेल प्राइस में मिल रहा है, बेसिकली आपके पास मार्जिन है वो 10% मिनिमम रहना चाहिए, मैक्सिमम आप 20% रख सकते हैं। वैसे 25 वगैरह पहले होता था, लेकिन अभी इतना मार्जिन नहीं रहता। बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टली भी सेल करती है, तो डॉक्टर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आपसे नहीं लिया तो वो डायरेक्टली कंपनी से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेस कर सकते हैं। आप जो रेट देंगे हॉस्पिटल्स को, तो ये ऐसा नहीं है कि हर हॉस्पिटल्स को वो रेट एलोकेट रहेगा, ये डिपेंड है क्वान्टिटी पे, कितना परचेस कर रहा है। तो अगर परचेज बड़ा है तो 10% आप अपने पास रख सकते हैं, परचेज छोटा है तो थोड़ा बहुत और भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है ये जानिए। जैसे मैंने बताया, बड़े हॉस्पिटल ज़्यादा कनेक्ट करने, क्योंकि वहाँ से रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट और सर्जिकल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सिरेंजेस है, नीडल्स है, ये जनरली मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, ग्लूकोमीटर है, ओके, इसके बाद बीपी मॉनिटर है, इसके बाद वेट मशीन है, कैनुला है, आईवी सेट है, स्टेथोस्कोप है, सीजर्स है, फोर्सेप है, नीडल्स है, इसके बाद ग्लोव्स है, गाउन्स है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्टेबल्स, इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शन बहुत सारे आप रख सकते हैं। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, इवन व्हील चेयर वगैरह जो कोमोड्स वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो डिवाइसेस में आते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर का सेटअप पूरा रखते हैं, और हॉस्पिटल्स को उसमें भी इंटरेस्ट होता है कि पूरा हॉस्पिटल सेटअप का पूरा इक्विपमेंट आपसे ले, ठीक है। तो ये जो बड़ी डील्स होती है उसमें आपको एक अच्छा रेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेट से भी अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी सर्विसेज बहुत मैटर करती है। क्योंकि जब मशीनरी की बात आती है तो मशीनरी की मेंटेनेंस भी होता है, तो मेंटेनेंस का काम भी आपको लेना होता है, और कुछ दिक्कतें आ गई तो प्रॉपरली आपको वहाँ पे, क्योंकि टाइमली डिलीवर होना और टाइमली सर्विसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जिकल्स में। अब बात करते हैं कौन सी सर्विसेज पे ये बिजनेस डिपेंड है, मतलब क्या क्या आपको ज़्यादा मतलब ध्यान में रखना है इस बिजनेस में। सबसे पहला है टाइमली डिलीवरी, ओके, मतलब टाइम टू टाइम आपको डे टू डे डिलीवरी करनी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल का जो सप्लाई होता है वो कभी भी लग सकता है, मतलब कभी पेशेंट आ गए ज़्यादा तो इमीडिएटली वो चीज़ें लगती है, ठीक है। तो वैसे हॉस्पिटल बेयर मिनिमम क्वांटिटी में रखता है, लेकिन कुछ कई बार ऐसा भी है एकदम बल्क में रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, तो आपको वो मिस भी नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि आपका कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन।
अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो परचेस डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट से बात करें। अगर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट कहाँ से परचेस करता है, उनका टेंडर निकलता है तो उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी है। अदरवाइज कुछ छोटा हॉस्पिटल से डायरेक्ट डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है कहाँ पे परचेस अथॉरिटी है, उस वहाँ पे कनेक्ट करके आपको कंटिन्यू कम्युनिकेशन करना है, एक प्रॉपर कोटेशन देना होता है। बहुत बार लोग कोटेशन मांगते हैं, आपके पास कोटेशन नहीं होता है, तो एक कोटेशन, प्रोडक्ट्स की लिस्ट, कैटलॉग, आपकी कंपनी के डिटेल्स, एक विजिटिंग कार्ड सब आपके पास रख लीजिए और वही आपको डॉक्टर्स को सबमिट करना है और साथ में वहाँ पे कंटिन्यूसली फॉलोअप लेना होता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन से तो बात आगे बढ़ती है, लेकिन फॉलोअप भी कंटिन्यूसली लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप गए और रिक्वायरमेंट आ गई, नहीं, बहुत बार 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी रिक्वायरमेंट आती है, तब तक आपका कम्युनिकेशन, कनेक्शन उस हॉस्पिटल से होना चाहिए। आप अगर 50 हॉस्पिटल मतलब आपके पास है, लेकिन उसके लिए आपको 150 से 200 हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करना होता है, तब जाके 50 हॉस्पिटल्स की ऑर्डर आपको मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड रहना होता है सर्जिकल बिजनेस में। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सर्जिकल्स के बाद आप अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप वो भी सेल कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या फिर अगर पॉसिबल है तो खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करके लेके आ सकते हैं। छोटे छोटी भी चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि बैंडेज है, ठीक है, जैसे मतलब फर्स्ट एड किट भी है या फिर ग्लोव्स है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो थोड़ा कम कॉस्टिंग में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल है, आपकी एरिया में रिक्वायरमेंट हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस का काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिमांड है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, देन रशियन कंट्रीज़ में है, इसके बाद एशियन कंट्रीज़ में भी है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है और वो भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है अगर आती है तो। ये भी पॉसिबल है, आपका अगर इंटरनेशनल कनेक्शन अच्छा है तो ये भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इसमें। सबसे पहला है कंपटीशन, एकदम पीक लेवल पे कंपटीशन है सर्जिकल का। कोई भी शुरू कर सकता है, ये सही है, और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा, ये भी सही है। साथ में बहुत सारी कंपनी डायरेक्टली सेलिंग पे अभी आ गई है, तो डायरेक्ट कस्टमर भी परचेस कर सकता है वहाँ से। तो ये कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। आपसे तो करेंगे ही कस्टमर, लेकिन कंपनी आपसे तो कनेक्टेड रहेगी कंपनी, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर से भी कनेक्टेड है। इसके बाद है क्रेडिट। क्रेडिट आपको 1 महीना 2 महीने देना होता है। बेसिकली आपका क्रेडिट का अगर पॉलिसी अच्छा है, क्रेडिट कहाँ पे डिपेंड होता है ये भी बताता हूँ। जब आप प्रॉपर सर्विसेज देते हैं, आपके पास सारी अवेलेबिलिटी होती है, प्रॉपर रेट होता है, तब आपका क्रेडिट टाइम टू टाइम निकलता ही है। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको फॉलोअप लेना होता है। ठीक है, तो मार्केट में पैसे वैसे अटकते नहीं है, अटक रहे हैं तो ज़्यादा परसेंटेज नहीं रहता उसका, तो उसके लिए आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली फॉलो भी लेना है। नई नई रिक्वायरमेंट जब तक आएगी तब तक वो क्रेडिट भी लिक्विडेट होता रहेगा। ठीक है, अदरवाइज पूरा कैश भी करेंगे तो और भी अच्छा है, आप एडिशनल कैश डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसके अनुसार आप अपना सर्जिकल होलसेल बिजनेस हॉस्पिटल सप्लाई के लिए शुरू कर सकते हैं। तब ऐसा है कि हॉस्पिटल की नई नई रिक्वायरमेंट भी जाननी है। जैसे हॉस्पिटल्स में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लगते हैं, वैक्सीन्स लगते हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए स्टॉकिंग्स कस्टमाइज करने का भी कई लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, कस्टमाइज मतलब जो अवेलेबल साइज है स्टैंडर्ड, वो अगर नहीं हो रही है कस्टमर को फिट, तो अलग से आप उनको बनवा के सेल कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट जान लीजिए। इवन स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस वो भी आ गए हैं, तो वो भी आप परचेस करके रिक्वायरमेंट के अनुसार दे सकते हैं। तो एक कुछ ना कुछ चीज़ें यूनिक होनी चाहिए आपके पास। अगर मार्केट में जो चल रहा है वही आपके पास है तो आप प्रॉफिट मार्जिन आपको कम ही रहेगा। अगर आप मोनोपोली क्रिएट करने में सक्सेसफुल बन गए तो आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो यही है इस बिजनेस का इथिक्स। अगर आप समझते हैं तो अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट समझ में आ गए हैं। ऐसे अगर बिजनेस के बारे में, फार्मा बिजनेस के बारे में जाना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और अगर आप होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारा 9 डे का वर्कशॉप ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पर मैं एकदम स्क्रैच से गाइड करता हूँ सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और फ्यूचर सपोर्ट भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।